आसन लेंगे है तो जैसे एक प्लास्टिक की चेयर अगर हो जरा कुर्सी एक कुर्सी आप विराजें। जब तक आप ले बैठेंगे तब तक कैसे नहीं आओ भाग्य आप दर्शन दिए सीधे होके बैठ ऐसे वस्त्र सेवा कर सकते हैं, सफेद वस्त्र है आपको हदे अगर आ गया आप इधर लगेगा अपने इन बाल संतों को उड़ा दे नहीं बस नहीं महाराज जी को पहले तो लाओ हमारे से बाल संतों को उड़ा दे इसके विषय महाराज जी हम ये साजिद किया हुआ शिवलिंग ये जैन धर्म का वास्तव से ये हमारे लिए एक से दो मिला अरे सुख के लिए लेंगे। वैसे हम आपके चरणों में बैठते हैं पर शरीर अस्वस्थ होने के कारण गुरुजनों के चरणों में बैठने में जो सुख है वो आसन में बैठने में नहीं है, पर दोनों के लिए खराब है इसलिए इसको आसन की जरूरत होती है। ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी ईश्वर ने जो आपको अतुलनीय शक्तियां प्रदान की है और जिन शक्तियों के माध्यम से अनंत संसार जो आपकी वाणी का लाभ उठा रहा है, ये देख करके हमारे मन में अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इसमें केवल आप संतों का कृपा बल काम करता है। जो संतों का एक करुणा में स्वभाव होता है, उसी करुणा में स्वभाव से पोषित होकर अगर देह भाव से युक्त हो जाएं अभी तो अभी कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन इस देह को यंत्रवत केवल चलाया जा रहा है और हम उसे देख रहे हैं, केवल बस इस भाव से चल रहा है जी। मैं जैन धर्म के श्वेतांबर आमनाय से जैन संत हूँ। अच्छा, उसमें एक है दिगंबर, दो परंपरा है जी। भगवान महावीर की जो परंपरा है वो दो परंपरा है जी। एक श्वेतांबर परंपरा जिस हम बिलोंग करते हैं जी। एक दिगंबर परंपरा जो वस्त्र रहित जी हाँ जो परंपरा होती है। तो हम भ्रमण करते हैं और भ्रमण करते करते पैदल भ्रमण करते करते अयोध्या नेपाल आदि भ्रमण करते करते इधर आना हुआ। जैन परंपरा में जैन शास्त्रों में वैकुंठ ब्रज आदि का अनेक स्थानों पर वर्णन। मन में एक बड़ी तमन्ना थी, कृष्ण जी की जो पवित्र भूमि है, तो उस भूमि के निहारने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ आने का भाव था। हमारा मथुरा में एक बहुत प्राचीनतम जैन मंदिर हाँ है, कल्पद्रुम पार्श्वनाथ मंदिर। तो वहाँ के लोगों ने मुझे स्पेशल आग्रह किया कि गुरु जी आप यहाँ तक पधारे हैं तो एक बहुत अच्छे सुलझे हुए उच्च संत हैं, अगर उनसे आपकी मुलाकात होगी। ये तो आपको दर्शन देना था महाराज जी इसलिए। और सनातन धर्मों जी, इन दोनों धर्मों की जो एक वाक्यता है वो बहुत आपके विचारों में बहुत अच्छा होगा। महाराज जी, मुझे आज तक कभी ये अनुभव ही नहीं हुआ कि कोई और धर्म है जी। हमें ये लगता है जितने भी धर्म हैं सब आत्म स्वरूप के हैं, इसलिए मुझे और कोई धर्म नहीं है। सब हमारे गुरु भाई लगते हैं, सब हमारे घर के लगते हैं, हमें आज तक कोई पर लगा नहीं। बराबर, बिल्कुल, हमें सब अपने लगते हैं। जैसे आप आए ना, हमें लगता है मेरी आत्मा आए, मेरे प्राण आए, मेरे जीवन आए मुझे कृतार्थ करने के लिए। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। और पूज्य श्री महामहिम महावीर स्वामी जी की वाणी पढ़ी है जी, तो हमें कहीं किंचन मात्र भी अलगाव नहीं लगा महाराज।
मूल जो सिद्धांत है, मूल जो बातें हैं, बस महाराज जी हमें मूल पकड़ना है। ऊपर की डालों के विभाग में अगर हम जाएंगे तो परेशानियां आ जाएंगी, और जब मूल में आते हैं तो हमें एक ही कृपा नजर आती है। एक भी शब्द का कोई अंतराय ना हमें गुरुवाणी में मिला है, और ना हमें पूज्य श्री महावीर स्वामी जी की वाणी में मिला है, और ना किसी महापुरुष की मिला है। बीच में जो उस ऊंचाई पर नहीं पहुंचे, वहां खंडन मंडन की बातें आती हैं। लेकिन ये तो उन लोगों की प्रवृत्ति है जी, जो बाह्य प्रवृत्तियों में ही, मतलब हाँ भाई जी जी जी, जिन लोगों को आत्मचिंतनता की बात है जी, वे खंडन मंडन, हाँ ये क्या है? मेरे गुरुवर आचार्य श्री नवरत्न सागर श्रीश्वर जी महाराज है, जिनके पास मैं 5.5 वर्ष की उम्र में गया था। 6 वर्ष की उम्र में जैन परंपरा में श्रमण बना था। उन्होंने मुझे एक ही बात कही थी कि जहां सद्गुण है वह नमन है, जहां सद्गुण है वहां नमन है। बहुत अच्छा आपके बारे में सुना था, आपकी जो विचारधारा है वो भगवान महावीर के बहुत नजदीक प्रतीत होती है। बहुत ऐसा लगता है कि एकदम प्रेम, करुणा, वात्सल्य, कृष्ण का जो दीर्घदर्शिता तो मन में भाव थे। हम अर्ली मॉर्निंग सुबह विहार किया, पैदल चलते हैं जैन संत, और हमारे विनीत जी ने बताया था कि आपको ये इतने बजे का समय है। हम सब साधु एकदम अर्ली मॉर्निंग सुबह आए, आज मुलाकात हुई। बहुत सबसे अच्छी बात जो है, संत से जब मिलते हैं सौहार्द खिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, और कुछ आनंद शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है, कुछ आनंद नहीं किया अनिर्वचनीय, हाँ अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप, शब्दों में जो व्यक्त किया जा सकता है उसकी सीमा है, सीमा है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, जो शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं वो असीमा है, अनंत है, असीम है। काफी हमारे जैन अनुयायी, जैन परंपरा के अनुयायी, वो आपको बराबर सुनते हैं, और आपसे हमारे बीच में वो एक सेतु बने हुए हैं। जैन मुनियों को एक मर्यादा होती है, तो वो कुछ आधुनिक उपकरणों का उपयोग नहीं कर पाते। तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई आपकी भावनाएं हम तक कैसे पहुंचेगी? लेकिन हमारे बीच में जो सेतु बने हुए लोग हैं, वो लोग हमारे बीच में, आपका और हमारे बीच में सेतु बने हुए हैं। अभी मैं गोरखपुर में था, तो अच्छे संतों की चर्चा हुई कि भाई एक ऐसे संत होने चाहिए सनातन परंपरा में, हिंदू परंपरा में भिन्न भिन्न उंगलियां हैं, भिन्न भिन्न लोग हैं, जहां ऐसे संत मिलना चाहिए कि जिनको देख करके संपूर्ण समर्पण हो जाए। तो उसकी कुछ 2-5 मिनट चर्चा हुई थी, 2-5 जो संतों की चर्चा हुई थी, उसमें एक आपका भी जिक्र हुआ था। तो तभी से मेरे माइंड में था कि अपन जाएंगे, मिलेंगे। एक विडंबना है हमारी जो सनातन परंपरा है, इसमें तो विडंबना है। एक वाक्यता, ऐक्यता, उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम है। आज आपके जैसे जो विरले संत हैं, जो विचारधाराओं के अंदर सभी को समाहित करने की कोशिश करते हैं, जो महावीर को भी जोड़ लेते हैं, जो कृष्ण को भी जोड़ लेते हैं, जो राम जी को भी जोड़ लेते हैं, जो सिख संगत को भी जोड़ लेते हैं, ऐसे संगत के साथ में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो जो विभाजनकारी जो तत्व हैं, जो विपरीत परिस्थितियों में जो भी समाज चल रहा है, इतनी विषम परिस्थिति है महाराज। मैं तो पैदल, हाँ आप भ्रमण करते, आप देखते हैं। बिल्कुल, मैं गांव के उस अंतिम छोर तक जाता हूँ, पैदल चलना रहता है, जंगलों में जाते हैं, गांव में भ्रमण करते हैं। परिस्थितियां वैसी अनुकूल नहीं है, बिल्कुल नहीं महाराज जी, बिल्कुल नहीं है। विशेष करके जो हमारी युवा पीढ़ी है, मैं क्या बताऊं, धर्म के संस्कारों के प्रति बहुत भटकन पैदा हो रही है। और अगर कोई धर्म में कुछ विपरीतता उनको नजर आती है, किसी भी धर्म में कोई विपरीतता नजर आती है, तो वो हंसी की पात्रता उन लोगों के दिमाग में आती है। हाँ, साधु के प्रति तो उपहास की भावना है, उपहास की भावना आती है। लेकिन जब आपके जैसे संत होते हैं, तब
उनका माइंड डाइवर्ट होता है। जी संत जी, मैं एक आपको निवेदन कर रहा हूं, जी सबसे बड़ा जो आचरण होता है, जी संसार का सबसे बड़ा उपदेश होता है। जी जी आप सबसे बड़ा जो उपदेश आचरण, हम जैसे पैदल चलते हैं, जी कोई भी, हम तो समझ, लोग हमको नहीं जानते कि हम जैन संत हैं। जी। जैन संत है ये लिमिटेड लोग जानते हैं, जी जी हमारी वेशभूषा, जी। हमारा ये तो लिमिटेड लोग जानते हैं। जी जी पूछते हैं कि क्यों पैदल क्यों चलते हो, जी क्या काम है? तो जब हम कहते हैं उनको कि ईश्वर की प्राकृतिक व्यवस्थाओं का हम हिस्सा बनते जा रहे हैं। ईश्वर ने जो नेचुरली प्रकृति बनाई, गाड़ी क्यों बढ़ी नहीं, नेचुरल वास्तविकता जो जिस प्रकार से नेचुरल है उसको हम जीते हैं। ये छोटे छोटे संत भी उसी प्रकार से जीते हैं, हम क्या है इसी प्रकार से जीते हैं। तब उनमें जो परिवर्तन आता है, उनमें जो भाव आता है, खूब खूब आनंद मिलता है, खूब प्रसन्नता। सुबह जब हम 2 बजे निकलते पैदल, तो यहाँ से लेकर वहां तक 70-80 हजार नौजवान होते हैं। 70-80 राधा राधा राधा, तो लगता है कि संतों की, भगवान की बड़ी कृपा है जो आज हमारे नौजवान बदल रहे हैं, आज बदल रहे हैं। नहीं महाराज, साधु वेश का उपहास ही करना उनको आता है, क्योंकि आधुनिकता की पढ़ाई पढ़ी और ऐसे सीरियल देखे और ऐसी बातें समाज में उनके सामने डाली गई, जिससे संतों का स्वरूप एकदम उनको लगा कि पाखंड, दम्भ, फ्रॉड केवल। तो वो असली संतों के प्रति भी वही नजारा रखते हैं। परिस्थितियां भी ये है जी महाराज जी, दुख भरी परिस्थिति, बड़ी विकट विषम परिस्थितियां, विशेष करके सनातन हिंदू संतों को जी टारगेट बना करके जी वेब सीरीज चल रही, फिल्में बन, हाँ, उससे नए बच्चों के अंदर भावनाएं, नए लोगों को मालूम नहीं, नहीं जी, नए लोगों को तो वो मोबाइल के अंदर वेब सीरीज चालू करी, कुछ फिल्म देखी, और फिल्म में पर्टिकुलर हमारे ही संतों को जी जी टारगेट बना करके उनको ये दिखाया जाता है। ठीक हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकता है। हाँ महाराज जी, इसमें क्या हुआ कि हम लोगों में जो भगवत लक्ष्य नहीं बनाए हुए हैं, और उन्होंने अर्थ और वासना भोगों की पूर्ति के लिए भेष रखा, और जब उनके पास वैभव एकत्रित हुआ तो उस भोग का प्रदर्शन किया, तो वो प्रमाण मिल जाने के कारण नए नए बच्चों को और अश्रद्धा हो गई। तो जब उनके सामने सत्यता का प्रमाण रखा जाएगा तो ऐसा नहीं, सब में भगवान उनकी बुद्धि बदलेगी, जरूर बदलेगी। बहुत से नौजवान भाई आपको देख करके हमारी उम्मीदों के अंदर एक नया विश्वास प्रकट हुआ है। जैन परंपरा में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में, और जितने भी जैन संत, जिसे हमारे जितने भी हैं यहाँ पर या हिंदुस्तान में किसी भी, कोई भी संप्रदाय, दिगंबर संप्रदाय, श्वेतांबर, कोई भी, सूर्यास्त होने के बाद हाँ, खान पान विभाग बना, चाहे जितनी गर्मी, तो ये आप सच फरमा रहे हैं कि भाई अगर जीवन की अगर शुद्धता प्रक्रिया है तो उसको अपने आप में ऐसा भोजन जो तामसिक भोजन हो, तामसिक आहार, वो साधना में तो अवरोध पैदा करेगा, व्यवधान पैदा करेगा। तामसिक आहार व्यवधान साधना में हो ही नहीं सकता। इसीलिए हमारा जो आहार है, भगवान महावीर ने यही कहा कि तामसिक आहार, कोई भी तामसिक प्रवृत्ति नहीं थी। और अभी जो विचारधारा है, सबको साथ में जोड़ने की जो भावना है, और बस आप गुरुजनों का आशीष रहे कि हम जब तक श्वास प्राण रहे तब तक आप संतों की, समाज की यही सेवा बने कि जो आप संतों से जूठन मिली है ज्ञान की, वही सबको पवा सके। बस हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर आपका जो स्वास्थ्य, हमने थोड़ी सी जानकारी निकाली है आपके बारे में, लेकिन उसके बावजूद भी अनुकूल परिस्थिति में तो सारी दुनिया चलती है। अनुकूल परिस्थिति में तो सारी दुनिया चलती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी जो ये आपने जो मजमा बना रखा है, हम जयपुर जा रहे हैं यहाँ से, हमारा वर्षावास 4 महीने के लिए जयपुर चातुर्मास। जैन संत केवल 4 महीने ही एक जगह स्थिर रहते हैं जी, 8 महीने उसकी भ्रमणता होती जी। वैसे प्रायः संन्यास विरक्ति का यही नियम है, हर संप्रदाय की विरक्ति का नियम है कि चातुर्मास एक जगह, इसके बाद आप भ्रमण कर सकते हैं, ऐसा जी। पर खूब प्रसन्नता होगी। हमने अपनी साधना में भी
हमारी आराधना में उपासना होती है, जैन परंपरा में प्रतिक्रमण होती है, वादना होती है, उसमें भी हम जरूर आपके विषय में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे संत अगर होते हैं तो क्या समाज में बड़ा विघटन चल रहा है, बहुत विकट विषम परिस्थितियां हैं, बहुत विषम परिस्थितियां हैं महाराज जी, बड़ी विषम परिस्थितियां हैं। और ऐसी विषम परिस्थितियों में भी आप विपरीत परिस्थिति में भी जो शरीर तो साथ दे नहीं दे, मन जो है हमारा जी मन में तो हर समय इतना आनंद बना रहता है आप गुरुजनों के प्रताप से कि इसकी कोई परवाह नहीं। एक आत्मबल, एक भागवतिक बल, एक ऐसा चैतन्य बल जागृत है, वो हमारा नहीं है, वो आप सब गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ, क्योंकि सेवा करवानी है। ये किंचन मात्र कहीं कोई हमको ऐसा महसूस नहीं होता कि मैं बीमार हूं, और जब यहां से हटूंगा तब बीमार हो जाऊंगा फिर सैया में पड़ जाऊंगा, फिर 4 लोग वो सब लीलाएं होगी, पर जब तक बैठे हैं तब तक एक अमोघ शक्ति काम कर रही है, गुरुजनों की, आप सब महापुरुषों की शक्ति काम कर रही है। और ये निश्चित केवल कुछ समय के लिए है। ये जो कभी कभी ऐसा होता है ना, तो ये भागवतिक लहर दौड़ती कुछ समय के लिए ऐसा होती है, वो कहीं भी किसी को निमित्त बना ले और वो अपना प्रभाव दिखाती रहती, भगवत वाणी अपना प्रभाव दिखाती रहती। जैन परिभाषा में एक शब्द आता है जी, तन में व्याधि जी, मन में समाधि। हाँ ये बिल्कुल यही, तन में व्याधि मन में समाधि जी, तभी लगेगी आत्म समाधि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जब आत्मा की समाधि होती है तो उसमें कोई तन तो ठीक है, तन में चाहे व्याधि हो, आत्मा में समाधि है तो उससे दुनिया में और कोई सुख नहीं हो सकता। अगर तन व्याधि युक्त है और मन स्वस्थ है, बस स्वस्थ, बस बराबर हो गया, ये आनंद का विषय रहता है। तो बहुत कृपा हुई आपके दर्शन। जीवन में हमारा दोबारा आने का लग नहीं रहा है क्योंकि हम पैदल चलते हैं जी, पैदल चलते हैं, इसलिए जिंदगी में शायद मुझे नहीं लग रहा है कि हम दोबारा यहाँ पे आ पावे, क्योंकि हजारों किलोमीटर पैदल चल करके हमारा मूलतः गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये विचरण का ज्यादा स्थान है। एक हमारा बहुत बड़ा तीर्थ है समेत शिखर जी, तो उस परंपरा उसके लिए हमारा यहाँ आगमन हुआ था। और फिर ये सब इच्छा हुई कि चलो यहाँ पर सब, ये वृंदावन की भूमि है, ब्रज की भूमि है, मथुरा की भूमि है, तो और हमारे जैन तीर्थंकरों की भी भूमि है, ये जैन कल्याणक भूमि है। अयोध्या जहां पर मैं गया था तो वहां पर 19 कल्याणक भूमियां हैं। भगवान ऋषभदेव, भगवान जितने भी तीर्थंकर है वहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर उनकी समाधि हुई थी, वहां पर उनके हुए थे। आपका इतना प्रेम है, अतिथि का सत्कार, संतों का सत्कार, ये तो आपके रोम रोम में भरा हुआ है। आपके चेहरे से ये प्रतीत हो रहा है एक जैन संतों को आपने जो आज मान दिया, हमारा प्यार दिया। और एक और बात है कि ज्ञानी ज्ञानी से मिले, कह रहे ज्ञान की बात, बस वही बात होती है। जहां ज्ञान हो जाता है फिर ये सब दूसरी बातें सब खत्म हो जाती है, वरना तो सब वो कहानियां चालू हो जाती है, वो भिन्न भिन्न प्रकार की बातें चालू हो जाती। पर आपका इतना स्नेह भाव है पंडित जी। छोटी सी बात करके मैं मेरी बात पूरी करूंगा। जब बात आहार की निकली तो बता रहा हूं, जैन संतों की सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई धर्म को प्रचारित करने की प्रक्रिया है तो वो आहार प्रक्रिया है। हमारा उपदेश तो सेकेंडरी, पर सबसे महत्वपूर्ण हम जो आहार ग्रहण करने के लिए चाहते हैं तो हमारे पात्र होते हैं, सारी सामग्रियां जो भी उनके लिए बनी हुई, अपने निमित्त से बनाए हुए का यूज नहीं करते हैं। उनके लिए जो बनाई हुई चीज होती है उसमें से अपने अनुकूल, उसमें से हमारे जो अनुकूल है, उनकी जो श्रद्धा भक्ति, और इतना लेना गौचरी, गद्दाचरी नहीं जितने से जितना आप सब ले ले ऐसा नहीं, एक सिस्टम होती है। तो उससे, उस प्रक्रिया से समाज के अंदर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति को भी एक बार तो मतलब सद्भाव ना बने। आपने हमें जो समय प्रदान किया है, ये मुझे समय प्रदान हुआ है, ये समस्त जैन परंपरा को आपने समय प्रदान नहीं, हम सबके चरणों में। आज हमारे लाखों लोगों को जब ये पता चलेगा, लाखों समाजजनों को जब पता चलेगा कि संत श्री प्रेमानंद जी महाराज ने, आचार्य विश्वरत्न सागर जी और इनकी जो भेंट वार्ता हुई है, जो प्रेम वार्ता हुई है, प्रेम वार्ता हुई है, प्रेम वार्ता जो हुई, तो इससे समाज में एक बहुत अच्छा समझ, बहुत अच्छा समझ, जैन कम्युनिटी एक माइंडेड, रिचेस्ट, ब्रिलियंट और
राष्ट्र के लिए, देश के लिए निर्माण करने वाली परम और कम्युनिटी है। तो उसके जो संत है, उसके जो मार्गदर्शक, उसके ऊपर जो संत रहते हैं वो इनको मार्गदर्शित करते हैं। जब उन सबको पता चलेगा तो ये आज हमें आशीष मिलेगा, ये पक्का है। प्रभु की कृपा होगी। संत जी इतने व्यस्तम समय में भी आपने हमारे सब संतों को समय दिया, आपने जो प्यार दिया, स्नेह दिया। पूरा हमारा जैन परंपरा जो है, हमारे हजारों साधु भगवंतों को जब ये पता चलेगा तो खूब प्रसन्न होंगे, खूब प्रसन्न। थोड़ा रास्ता बना दीजिए। एक अरे 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 बस बस कभी कभी दास की तरह स्मरण कर थोड़ा कभी संपर्क करेंगे जी, कभी जी जी थोड़ा रास्ता बना दीजिए। गुरु की आज्ञा में सदैव रहना, गुरु के लिए जीवन समर्पित कर देना। जी सुनो क्या बोल रहे हैं, ए बेटा सबसे क्या बोल रहे हैं, जरा संत की जीवन शिक्षा का है। प्रकाश, कहीं भी किसी के जीवन में प्रकाश हुआ है तो अब गुरु को समर्पण, जो तन मन प्राण से, तन वांग मनोभिरमले सोहम तविवास्थिता, शरीर मन और वाणी से अपने को गुरु का जो गुलाम समझता है, सेवक समझता है, वही जगत में सबसे बड़ा महान बनता है। जो अपने गुरु के अधीन रहता है वही सबसे महान बनता है। अपने गुरु की आज्ञा पे रहो, कभी मन को चंचल मत होने देना, तो फिर देख लेना गुरु कृपा क्या बना देती है। नहीं